अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अजी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये 10 किलोवाट ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम की कोटेशन या प्राइस पे है। और आज की हम वीडियो में हमने पूरा एक ब्रेकअप आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे। और मई क्योंकि अब शुरू होने वाला है तो ये मई की ही कोटेशन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये जो रेट्स होंगे ये कराची सिटी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर हम कराची में बेस्ड हैं और कराची में ही हम सिस्टम्स अभी फ़िलहाल इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं ब्रेकअप बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपका इन्वर्टर आ जाएगा, उसके बाद आपके पैनल्स आ जाएंगे, उसकी हम प्राइजेज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर अर्थिंग के रेट्स और सिमिलरली जो ट्रांसपोर्टेशन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेट मीटरिंग की जो फाइलिंग या प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सबसे पहले इन्वर्टर को डिस्कस कर लेते हैं। 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर अभी हम लगा रहे हैं वो ज़्यादातर हम टॉप टियर ब्रांड्स ही लगाते हैं। इसमें गुडवी हो सकता है, सोलिस हो सकता है, फॉक्स हो सकता है। तो कोशिश हम करते हैं थोड़े से हाई एंड सिस्टम्स ही लगाएं जिसकी सपोर्ट हमें मिले, क्योंकि सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सस्ता इन्वर्टर लगा लें जिसका सपोर्ट वेंडर को नहीं मिले, क्योंकि हमने इंस्टॉल करना है और वारंटी भी हम ही दे रहे होते हैं, तो हमें कंपनी किस तरह का सपोर्ट देती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो कस्टमर को क्या सपोर्ट दे रही है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी या किसी वेंडर को ऑनबोर्ड करते हैं तो मेंटेनेंस जो होती है 1 साल की, जैसे हम लोग 1 साल का सपोर्ट देते हैं, तो 1 साल की सपोर्ट हमने क्लाइंट को देनी है। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि हम जो इन्वर्टर लगा रहे हैं, हम जो पैनल्स लगा रहे हैं, उसका सपोर्ट हमें कैसा मिल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा अभी जो सिस्टम्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके जो अगर हम प्राइस डिस्कस कर लें तो 10 किलोवाट का जो एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर है अभी वो तकरीबन आपको 350 से लेके 370,000 के बीच में हम अभी चार्ज कर रहे हैं। उसमें जैसे मैंने कहा 2-3 ब्रांड्स हैं तो प्राइसेस आगे पीछे हो सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पैनल्स को। पैनल्स अभी जो स्टैंडर्ड एक कोटेशन हम देते हैं उसमें जो पैनल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो 545 वाट के हैं। वो पी टाइप पैनल्स हैं, उसमें जिनको भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, या अगर क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो क्लाइंट हमें बता दे, वो हम कोटेशन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें 10 किलोवाट में तकरीबन 18 पैनल्स आते हैं, जो कि रफली तकरीबन अभी कोई 24,000 से 25,000 के बीच में पैनल्स कॉस्ट करें, विच इज़ अराउंड 4,32,000 रुपये के करीब ये अमाउंट बन जाती है। उसके बाद तीसरी स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको आप मैकेनिकल कह लें या एलिवेटेड स्ट्रक्चर। जो कराची में ज़्यादा कम स्पेसेस होती हैं तो छत की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए एलिवेटेड स्ट्रक्चर ही अभी लग रहा है। तो उसकी अगर हम कॉस्ट डिस्कस करें वो तकरीबन 2,40,000 से 2,50,000 के बीच में आती है। इसमें वॉकवे स्ट्रक्चर शामिल नहीं है। अगर आप वॉकवे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। जो स्टैंडर्ड कोटेशन है उसमें हम वॉकवे इंक्लूड नहीं करते। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जी वॉकवे आप इसमें ऐड अप कर दें तो वो फिर जाहिर सी बात है प्राइजेस बढ़ जाएंगी। तो ये तकरीबन आप स्ट्रक्चर की जो है वो 2,40,000 रुपये लेके आप लोग चल सकते हैं। मैकेनिकल का मैं स्ट्रक्चर के हवाले से मैं ये ज़रूर एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि स्ट्रक्चर जो है वो हम 14 गेज का यूज़ करते हैं, 4 इंच का। तो अगर कोई क्लाइंट कहता है कि उसको 12 इंच का 12 गेज में पोल्स चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड एज सच। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट एलिवेट कर रहे हैं तो फिर हम 12 गेज रिकमेंड करते हैं, वरना 14 गेज 4 इंच इज़ गुड इनफ। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट आ जाती है। इलेक्ट्रिकल के अंदर अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आपके एसी ब्रेकर्स हैं, डीसी ब्रेकर्स हैं, आपके एसी एसपीडीज़ हैं, आपके 2 वे एसपीडीज़ हैं, 4 वे एसपीडीज़ हैं, तो लिहाजा वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, आपकी केबल्स हैं। जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं वो हम यूजली 4 mm to 6 mm यूज़ करते हैं, पाकिस्तान केबल्स, तो वो आ जाती है आपके पास। जो अर्थिंग की केबल है वो भी हम पाकिस्तान केबल यूज़ करते हैं। तो जितना भी केबल, ना केबल पे हमने आज तक कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना ही जो वायरिंग्स है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो लिहाजा ये ऐसी चीज़ें इस पर यूजुअली लोग डंडी मारते हैं। अगर हम उसकी कॉस्ट ऐड अप कर लें तो वो तकरीबन 3 लाख रुपए बनती है। जैसे मैंने कहा उसमें एसी ब्रेकर्स, डीसी ब्रेकर्स, एसपीडीज, जितनी वायरिंग है सारी, कॉन्डुइट्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर सामान है वो सारा तकरीबन रफली 3 लाख रुपए के करीब बैठता है।
ये मैं साथ साथ एक और बात भी बता दूं कि ये रूट टू रूट वेरी करता है, हर घर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो ज़ाहिर है अब सिस्टम इतने इंस्टॉल किए हैं कि अब पता है कि कहाँ पे कितना वायर या कितना जो है केबल, डीसी केबल कितना लगेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक फ़ाइनल कोटेशन हम दे रहे होते हैं जब चीज़ें बिल्कुल फाइनलाइज होती हैं। तो हमें एक साइट विज़िट करना होता है जस्ट टू एग्जैक्टली नो कि थोड़ा बहुत आगे पीछे वायर ना हो जाए, तो वो हमें मेक श्योर करना होता है। बट ये यूजली 80 to 90% जो कोटेशन हम शेयर कर रहे होते हैं वो मोरलेस काफ़ी हद तक करेक्ट होती हैं। अर्थिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अर्थिंग कराची में अब थोड़ी सी कंप्लाइंस के की बदल गई है। अब पहले एक अर्थिंग होती थी, अब एसी की अलग हो रही है, डीसी की अलग हो रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट का डिफरेंस आ गया। तो 2 अर्थिंग अगर आप कराते हैं तो उसकी अभी जो हम चार्जेस ले रहे हैं दैट इज़ अराउंड 75,000 रुपीज़। उसके बाद नेट मीटरिंग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ख़ास तौर पे जो ग्रिड टाइड सिस्टम्स लगाते हैं या इवन हाइब्रिड भी लगाते हैं 10-12 किलोवाट के 3 फेज़ इन्वर्टर्स, नेट मीटरिंग अगर आप कराते हैं उसकी जो फाइलिंग और जो सर्विस चार्जेस हैं वो अभी हम तकरीबन 35,000 रुपीज़ ले रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है, वो एक लेबर या ट्रांसपोर्टेशन के भी जो कुछ पैसे हैं वो भी हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो वो तकरीबन आप अराउंड कोई 15,000 रुपये लेके चल सकते हैं। तो ये टोटल इसका एक एस्टिमेट है, और अगर आप इसको सम अप करते हैं तो रफली ये कोई आपका 14.5 लाख रुपए के करीब इसका एस्टिमेट आ जाता है। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।